हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम क्लासिक इलेक्ट्रोड के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो जो कंपनी है 97 में ये कंपनी स्टार्ट हुई, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे अराउंड 27 से 28 साल यहाँ पे कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, ये जो कंपनी है इलेक्ट्रोड्स और जो MIG के जो वायर्स होते हैं वो ये कंपनी में अभी बनाती हुई नजर आती है। करंटली अगर हम यहाँ पे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आती है। अगर हम पहली यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो वो वेस्ट बंगाल में हमें यहाँ पे नजर आती है, और दूसरे यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो वो यूनिट हमें यहाँ पे हरियाणा में भी करंटली यहाँ पे नजर आती है। उसके अगर हम बात करेंगे तो देखिए, अराउंड यहाँ पे 78 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी एक अच्छी लगभग अगर हम देखेंगे लगभग 150-200 करोड़ के लगभग के रेवेन्यू पे ये कंपनी भी करंटली में यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। तो इस पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो एम्प्लॉय अकाउंट में यहाँ पे ये कंपनी का भी अच्छा यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसको कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए लगभग यहाँ पे 10 करोड़ रुपीज हमें यहाँ पे कंपनी एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी बाय करने के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे कंपनी यूज करती हुई नजर आएगी। उसके अगर हम बात करेंगे लगभग 10 करोड़ का डेट हमें यहाँ पे कंपनी क्लियर करती हुई नजर आएगी। तो इससे अगर हम देखेंगे तो पोस्ट टैक्स लगभग अराउंड 70-80 लाख रुपीज के लगभग हमें यहाँ पे जो कंपनी का प्रॉफिट का नंबर है वो हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और बाकी लगभग अगर हम ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे 16.6 करोड़ रुपीज हमें यहाँ पे कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग 134 करोड़ रुपीस के लगभग यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 151 करोड़ के लगभग यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया था, और उसके बाद अगर हम देखेंगे अराउंड 194 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हैं हमें अच्छे तरीके से यहाँ पे ग्रो करते हुए नजर आ रही हैं। अब अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 करोड़ 45 लाख से हमें यहाँ पे नंबर 12 करोड़ 28 लाख के लगभग यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। तो कहीं नहीं कि अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर में लगभग 30% के लगभग यहाँ पे नजर आता है। लेकिन देखिए 24 के नंबर से 25 के क्या नंबर से वो अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं, लेकिन पॉइंट से भी अगर हम देखेंगे यहाँ पे एकदम से अराउंड 30% के रेवेन्यू ग्रोथ पे कंपनी के जो प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर है वो ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे 6 गुना यहाँ पे होते हुए नजर आए हैं। तो कहीं कि देखा जाए तो ये नंबर्स को थोड़ा कॉशियस वे से हमें यहाँ पे देखना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 22 अगस्त को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 26 अगस्त को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 87 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में यहाँ पे शेयर देती हुई नजर आ रही है, और एक लॉट के अंदर यहाँ पे 1600 शेयर का लॉट सीरीज में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 3200 शेयर के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 2,78,400 रुपीज यहाँ पर आपको लगने वाली है। अब अगर हम आईपीओ के टोटल इश्यूज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 41 करोड़ 51 लाख के लगभग का आईपीओ का टोटल इश्यूज हमें यहाँ पे नजर आता है। तो ये पूरा पैसा अगर हम देखेंगे तो ये पूरा पैसा हमें कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा यहाँ पे नजर आता है। यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 14 से 15 करोड़ के जो आईपीओ के शेयर है वो हमें यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास में जाते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो NSE के एचएम प्लेटफॉर्म पे कंपनी में यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 28 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही। अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 28 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा, और 29 को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही, और 1 सितंबर को ये कंपनी में यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट अराउंड 156 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो पिछले साल की जो कंपनी ने अर्निंग दिखाई उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे लगभग 12-13 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए अगर हम वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो कोई इतना ज्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और उसके अगर हम बात करेंगे अगर 20 से 25% से अगर हम ये मान के भी चलते हैं ये कंपनी ने थोड़ी अर्निंग्स अपनी यहाँ पे ज्यादा दिखा दी होगी, तो उसके हिसाब से भी यहाँ पे 15-16 के लगभग का पी रेशियो यहाँ पे एडजस्ट करके हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो एक बार के लिए अगर लिस्टिंग इनका पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो आईपीओ का साइज भी कोई इतना ज्यादा बड़ा नहीं है। तो उस पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो एक बार के लिए लिस्टिंग इनके पॉइंट से आईपीओ को अप्लाई किया जा सकता है। बाकी लॉन्ग टर्म के पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो ये आईपीओ को अवॉइड करना सही रहेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के पॉइंट से इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्टिकुलरली बिजनेस मॉडल हमें यहाँ पे कंपनी का नजर नहीं आता है। लेकिन अगर हम ये शॉर्ट टर्म के हिसाब से यानी कि लिस्टिंग इनके पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो ऐसा लगता है कि लगभग 10 से 15% के प्रीमियम भी कंपनी में खुलती हुई नजर आ सकती है। अगर मार्केट थोड़ा नेगेटिव अगर मार्केट रहता है तो भी लगता है कि लगभग 4-5% के प्रीमियम भी कंपनी में यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। तो पॉइंट से देखा जाए तो यहाँ पे
अगर माइनर लिस्टिंग इनके लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं बताऊँ कि क्लासिक इलेक्ट्रोड्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।